श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राघवो विजयते तरा। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नमनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। चिद्चिद्भ्यां विशिष्टाय शिष्टपक्ष सुरक्षिणे सच्चिदानन्दरूपाय सर्वभौमाय मङ्गलम्। गौराङ्गमरसमयं नित्यम् रसाचार्यरसो सुखम्। श्रीशुकदेवदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ
माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भद्रकाली मैया की जय हो। शीतला मैया की जय हो। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम भक्षवांझा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल अहेतु की कृपा करने वाले ऐसे परम उदार भगवान के चरित्रों का श्रवण का आज तृतीय दिवस है और यह परम मंगलमय आयोजन सिन्हा परिवार के द्वारा आयोजित यह श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ श्रीमती मां शकुन सिन्हा जी के पुण्य संकल्प से आयोजित यह दिव्य कथा में आप सब माताएं बंधुओं सिन्हा परिवार के समस्त परिजन मुख्य जजमान श्री शंकर सिन्हा जी, श्रीमती सविता सिन्हा जी, भैया टेकराम सिन्हा जी, श्रीमती भुवनेश्वरी सिन्हा जी, श्रीमती लक्ष्मी कांता प्रसाद सिन्हा जी, श्रीमती गायत्री सिन्हा जी, दिलीप सिन्हा जी, श्री मुन्ना सिन्हा जी, बल्लू देवांगन जी, श्रीमती संतोषी सिन्हा जी, श्रीमती इंदु सिन्हा जी, श्री पूरन सिन्हा जी, गोलू देवांगन जी, श्री राजेश सिन्हा जी, समस्त परिवार के आए हुए सभी परिकरों का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे वार्ड नंबर 19 के पार्षद श्रीमती रश्मि फणेंद्र मिश्रा जी का भी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत। आए हुए सभी गणमान्य नागरिकों का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन व्यासपीठ से आप सभी को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर भगवान की दिव्य कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्।
बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मनु जाहि राजेवो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सिलु स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिया हरषि चली। गौरी अनुकूल हिया सुना जाहि कहीं मंगल रघुराम चंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम हे राम हे राम हे राम हे राम। बोल रामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम भागवत श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र हम सब ने कल श्रवण किया। महज ही 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी महाराज ने भगवान की शरणागति करी और उस भगवान के दिव्य धाम को, उस परम पद को एक भगवान के साधारण भाषा में अगर हम कहें तो वो भगवान के अत्यंत निकट संबंध भगवान से उन्होंने बना लिया। इतनी कम आयु में भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव जी महाराज महज 5 वर्ष की आयु ध्रुव जी महाराज की उस समय रही और ध्रुव जी महाराज 5 महीने के एक अवधि में भगवान की ऐसी भक्ति उन्होंने करी कि उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान को प्राप्त करने के लिए कि कोई भी आयु की कोई सीमा बंधन नहीं है। हम किसी भी आयु में रह करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कदापि ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हम वेदांती हो जाएं। वेदांती कहने का अर्थ है बिना दांत के हो जाएं, दांत टूटने का इंतजार न किया जाए। दांत जब टूट जाता है तो जब हम राम कहते हैं तो आम निकलता है। इसलिए आयु का कोई बंधन नहीं है।
बस भगवान को प्राप्त करने की एक ललक, एक कसक हमारे अंदर होनी चाहिए। जो भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं उनके प्रति हमें प्रेम होना चाहिए। नारद जी जैसे सद्गुरु जब ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हो गया तो उन्होंने मधुबन में जाकर के कठोर तप किया, संकीर्तन किया, 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये 12 अक्षर नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को प्रदान किया था और उसी मंत्र से उन्होंने गोविंद को प्रसन्न कर लिया। और प्रसन्न करके भगवान जब प्रकट हुए तो प्रकट होकर के ध्रुव जी महाराज से कहते हैं कि हे वत्स, वरदान मांग लो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपने पिता के जो राज सत्ता है उस राज सिंहासन पर विद्यमान हो जाओ। और भगवान के कहने पर ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक अपनी सत्ता स्थापित करके राज्य किया। भगवान जब सरकार बनाते हैं तो 5 साल की सरकार नहीं बनाते। भगवान जब सरकार बनाते हैं तो 36,000 वर्ष तक के लिए खाली एक राजा नियुक्त कर दिए और वो थे ध्रुव जी महाराज। छत्तीस 36,000 वर्ष का साम्राज्य ध्रुव जी महाराज को दिया है। और बोले ध्रुव जी महाराज से, ध्रुव तारा बन करके आकाश में विद्यमान हो जाओ और ध्रुव लोक में चले जाओ। लोक प्राप्त कर दिया, एक ध्रुव लोक ही भगवान ने उनको प्रदान कर दिया। भगवान का ऐश्वर्य गुण यहीं पर लक्षित होता है। भगवान जब भक्त के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो वो ध्रुव लोक ही बना दिए। ध्रुव तारा आज हम लोग देखते हैं, वही ध्रुव जी महाराज हैं जो आकाश में आज भी देदीप्यमान हो रहे हैं। भगवान का ऐश्वर्य गुण है। भगवान श्री राम त्रेता युग में जब अपना संपूर्ण चरित्र को, संपूर्ण रामचरित्र को पूरा करके जब साकेत धाम जा रहे थे, उस समय एक धोबी थे। ये ग्रंथों में आता है। जब जाने लगे साकेत धाम तो सभी उस विमान पर स्थापित हो गए और वो जो निर्मलकर थे वो बेचारे वो भी जाने के लिए तैयार हुए। तो सभी लोग उनको रथ से उतार दिए और रथ से उतार करके कहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आप हमारे सियाजू की निंदक हैं, आपने निंदा किया है, इसलिए हम आपको अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। हाथ खड़े कर दिए सभी ने एक स्वर में। अब भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगर कोई उनका भक्त विरोध कर रहा है तो उसके विचार का तो सम्मान करना ही पड़ेगा।
तो वो निर्मलकर है, वो कहता है कि भगवान मैं कहीं भी रह लूंगा, आप मुझे नरक में ही भेज दो। तो भगवान ने कहा तुम नरक में जाना चाहते हो? तो निर्मलकर कहता है आप कहेंगे तो मैं नरक में भी चला जाऊंगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, नरक में ही चले जाइए। जैसे ही नरक के दरवाजे में वह निर्मलकर गया तो वो नरक का दो यमपुरी था, उस यमपुरी से भी यमराज निकल करके कहते हैं कि हम अपने यमपुरी में आपको स्थान नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप सियाजू का अपमान किया, आपने निंदा किया। बैकुंठ में भी उसको स्थान नहीं दिया गया। तो भगवान कहने का अर्थ यही है कि इतने उदार हैं, भगवान का जो चरित्र है इतना उदार है कि भक्तों के प्रति भगवान का जो स्वभाव है कितना उदार है। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिलोक बनाए बसाए। कहने का अर्थ है भगवान ने एक नया धाम बना दिया उस धोबी के लिए। एक नया साकेत बना दिया और उसमें उसको स्थान दे दिया। इतना प्रेम भक्तों से भगवान करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा बनके देदीप्यमान हो रहे हैं। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक के राज्य किया। लेकिन जब ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तो राज्य कर रहे थे, लेकिन उनके मन में ये पीड़ा रहती थी। किस बात की पीड़ा? मैंने मंत्र जपा। कौन सा मंत्र जपा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र की महिमा क्या है? महामंत्र जेहि जपत महेशु, महामंत्र जेहि जपत महेशु, महामंत्र जेहि जपत महेशु, महामंत्र जेहि जपत महेशु। दानी मुकुति हेतु उपदेशो, दानो कुपुति है तेरूप देशो, दानी मुकुति हेतु उपदेशो, दानी मुक्ति हेतु उपदेशो। मैंने महामंत्र को जपा। कौन सा महामंत्र? जिस महामंत्र का आश्रय लेकर के भगवान शंकर भी काशी में अगर मुक्ति देने में सामर्थ्यवान होते हैं, तो वो मंत्र को मैंने जपा। और उस मंत्र को जप करके मुझे क्या प्राप्त हुआ? भगवान मिले और भगवान से मैंने मांगा कि 36,000 वर्ष मुझे राज्य करने के लिए मिल गया। भगवान को लगता होगा कि ध्रुव यही चाहते हैं, इसीलिए तो मुझे दे दिया। भगवान का भक्त किसी परिस्थिति में भगवान के ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठाता है। हम लोग अगर हमारा जो कोई कार्य अगर संपन्न नहीं हो पाता, तो हम लोग भगवान को ही दोषारोपण देने लगते हैं कि हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन भगवान पता नहीं हमारे लिए ही क्यों ऐसा करते रहते हैं। कहने का अर्थ है
जो भक्त है वो किसी भी परिस्थिति में भगवान के ऊपर से विश्वास को नहीं डगमगाता है। ध्रुव जी महाराज यह विचार कर रहे हैं, कहते हैं कि मतिर विदुस्ताम देवई पतत भी असहसुण भी। कहने का अर्थ है ये देवता मेरे मति को भ्रमित कर दिए थे। क्या कह रहे हैं? ये देवता मेरे मति को भ्रमित कर दिए थे और मैंने 36,000 वर्ष को भगवान ने दिया और मैंने ग्रहण कर लिया। मैं कितना अभागा हूं। मैंने वो कार्य किया कि किसी चक्रवर्ती सम्राट के पास अगर कोई व्यक्ति चला जाए और वो व्यक्ति वो चक्रवर्ती सम्राट से क्या मांगता? एक पाला भूसा मांगने के लिए अगर चक्रवर्ती सम्राट के पास अगर जाकर के कोई व्यक्ति एक पाला भूसा या एक गाड़ी पहरा अगर मांगे तो वो क्या मांगा? अरे जो भगवान के पास पहुंच गया उसको मांगना भी नहीं आया। मैंने तो संसार का ऐसा वस्तु मांग करके आया जो नश्वर है, जो नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे ये नहीं मांगना था। जैसे ही ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष की राज्य को ग्रहण करने के लिए जिस समय आ रहे थे तब करके, उस समय उनकी जो माँ थी, सौतेली माँ सुरुचि, वो भी उनके स्वागत करने के लिए आई थी। वो सब वो याद कर रहे हैं कि जिस समय जो माँ मुझे एक समय गोद से उतार करके नीचे बैठा दी, वो कहती, वो स्वयं मेरा स्वागत करने के लिए आई। ये भगवान के दिव्य प्रभाव का ही तो वो परिणाम था। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्यादिभिर्हरि। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, संसार में जिनके ऊपर मेरे ठाकुर प्रसन्न होते हैं, जिनके ऊपर मेरे ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं परीक्षित, वो संसार के लिए प्रिय बन जाते हैं। तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। वो संसार उनके सामने नमन करने लगता है, वो संसार भी झुकने लगता है उस भगवान के भक्त के सामने। ये महिमा है भगवान के भक्त की। ध्रुव जी महाराज सब कुछ याद करके राज्य तो कर रहे हैं, लेकिन मन भगवान में लगाए हैं और समय को पूरा करके उन्होंने ध्रुव तारा के रूप में देदीप्यमान हो रहे हैं। और ध्रुव जी के वंश में आगे एक राजा हुए अंग। सुखदेव स्वामी से परीक्षित जी कहते हैं, ये गुरु की महिमा कितना श्रेष्ठ है महाराज, कि ध्रुव कितना भगवान का लाडला है, गुरु की कितनी महिमा है। और हम अपने जीवन में जब इस विषय को विचार करें तो हर व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति
अपने गुरु के प्रति ये भाव रखना चाहिए, क्योंकि गुरु जी की कृपा अगर हो जाती है तो तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं, साक्षात भगवान के समान ही उनका पूजन होता है। इसलिए तो कहते हैं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था। मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। प्रेम से बोल बाके बिहारी लाल की जय। मेरी जिंदगी ऐसी जैसे खाली सीप होती, 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 मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती। दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। तो नहीं था मेरी कुछ नहीं थी हंसी, मैं कुछ भी नहीं था मेरी कुछ नहीं थी हंसी, मैं कुछ भी तो नहीं था मेरी कुछ नहीं थी हंसी, मैं कुछ भी तो नहीं था मेरी कुछ नहीं थी हंसी। मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं बुझा हुआ था, मैं बुझा हुआ दिया है तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले,
कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था।